Bismillahirrahmanirrahim and welcome to my channel. Look at the softness of my bread. ये काफ़ी ज़्यादा नरम है, बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह। जब मैं इसको दबाती हूँ और फिर छोड़ती हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे आ जा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने यीस्ट को चेक करूँगी कि आया ये एक्टिव है या नहीं। ये वाला स्टेप करना ज़रूरी है। तो उसके लिए 1 टेबलस्पून भर के मैंने चीनी ली, पिसी हुई है। उसके अंदर 1 टेबलस्पून यीस्ट या खमीर, जो खुश्क खमीर होता है, वो डाला और 200 ml या एक छोटा कप उसके बराबर नीम गर्म पानी जो है वो मैंने इसमें शामिल किया, मिक्स किया, 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट के बाद यीस्ट फूल चुका है। अब आते हैं इसके डो की तरफ। तो इसका डो बनाने के लिए मैंने अपने प्याले के अंदर आधा कप चीनी जो है वो शामिल किया। 4 कप के बराबर मैं इसमें मैदा शामिल करूंगी, जो कि बनता है 500 ग्राम यानी 500 ग्राम। हर एक चीज़ को नाप के डालें। ऐसे ही किसी भी चीज़ को उंडेल मत दीजिएगा। 1 टीस्पून के बराबर ये बेकिंग पाउडर मैंने डाला। 1 अंडा, अगर छोटे हैं तो 2। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, वो भी मैंने डाला। और ये यीस्ट जो कि मेरा एक्टिव है वो उसका पानी वो मैंने डाल दिया। 2 टेबलस्पून बटर, हल्का सा मेल्टेड। और अब हम इसको गूंद लेंगे। तो इसको रगड़ रगड़ के गूंदना होता है, तो मुझे हाथ में थोड़ी सी तकलीफ़ है, इसलिए मैं इसको मशीन में गूंद रही हूँ। वैसे भी मुझे उलझन होती है मैदा गूंदने से। तो मैं पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से थोड़ा सा आपस में कंबाइन कर लूँगी। अभी मैंने किसी भी किस्म का लिक्विड इसमें शामिल नहीं करना। तो आप लोग इसको हल्के हाथों से पहले ऐसे मिक्स कर दीजिएगा। मैंने स्पीड बहुत स्लो रखा है। अब 300 ml के बराबर ये दूध मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर हम इसको कप में नापें तो 1 कप पूरा और उसके साथ आधा कप, तो ये आपका 300 ml बन जाता है। थोड़ा थोड़ा करके डालें, सारे का सारा एक साथ नहीं डालें और इसको गूंदते जाएं। 10 से 15 मिनट आपने इसको हाथों से गूंदना होता है। ये देखें अभी ये गिर रहा है। मैं एक मर्तबा तमाम चीज़ों को आपस में मिक्सअप कर देती हूँ और इसको मैं फिर से मशीन को ऑन कर देती हूँ। ये देखें आटा जो है उसने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मेरा डो जो है वो तकरीबन रेडी होने को है। आपने इसको 10 से 15 मिनट हथेलियों की मदद से रगड़ना होता है। ये देखें ये अभी एकदम से टुकड़ों टुकड़ों में नहीं गिरा है। इट मीन्स कि ये हमारा डन है। मैं आपको एक और भी पॉइंट बताऊंगी। यहाँ पे ये मेरा डो बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया, चूँकि गर्मी का मौसम है तो 1 घंटा इसके लिए काफ़ी होगा। वीडियो को बीच में से स्किप ना करें। ये देखें आप लोग, अभी मैं आपको इसके अंदर से वो जो जाल है यानी 1 घंटे के बाद ये फूल चुका है। अब इसके अंदर मैं कांटे से आपको दिखाती हूँ कि यानी मुकम्मल तौर पे इसने ग्लूटीन जो है वो रिलीज़ कर दिया है। ये देखें ये जो तार सा बन रहा है, जाल बन रहा है, वो टूट नहीं रहा। ये देखें, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको निकाल रही हूँ और मैं इसको थोड़ा सा मस लूँगी। थोड़ा सा मसल लेने के बाद अब इसको हम रोलिंग पिन या बेलन की मदद से इसको बेलेंगे। ये मैंने इसको बेल दिया। एक इंच मोटा हमने इसको बेलना होता है। अब इसके ऊपर ये पिघला हुआ बटर या मक्खन वो मैंने अप्लाई किया। 3/4 कप ब्राउन शुगर और 1 टीस्पून सिनेमन डाल के उसको मैंने मिक्स किया। अगर सिनेमन नहीं पसंद तो ना डालें। और इसको मैं छिड़क रही हूँ अपने डो के ऊपर।
अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी 1 कप के बराबर कटे हुए अखरोट या चॉप्ड वॉलनट्स। पिकान्स हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखें, और अब इसको मैं रोल करूंगी। दबा दबा के इसको रोल करें। अब इसको पहले बीच में से काटें और इस एक हिस्से को हटाएं। अब हर एक टुकड़े के हमने 6 पीसेस जो हैं वो काटने हैं। यानी टोटल हमारे पास 12 पीसेस आने चाहिए। थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट किया और इसको मैं थोड़ा सा लंबा करूंगी और इसके बाद इसके मैंने 6 पीसेस जो हैं इक्वल वो काट देने हैं। ये देखें, बीच में से फिर से काटा और हर एक के 3-3, तो टोटल 6 इसके, और जो मैंने रखा है उसके साथ भी मैं यही करूँगी। 6 जो है वो उसके पीसेस बन जाएंगे। अब ये मेरा ग्रीस मोल्ड है, आपकी मर्ज़ी किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो इसको मैं अरेंज कर रही हूँ अपने मोल्ड के अंदर। एक दूसरे के करीब करीब हमने इसको रखना होता है। ये सारे मैंने रख दिए। अब ऊपर से इसके यानी में जो मेल्टेड बटर है या पिघला हुआ बटर मैंने वो अप्लाई किया और थोड़ा सा ब्राउन शुगर मैं ऊपर से मज़ीद स्प्रिंकल करूँगी। ये भी मैंने डाल दिया और दोबारा राइज होने के लिए मैं छोड़ दूँगी इसे, ताकि फिर से फूल जाए। ये देखें, मेरा डो जो है वो फूल चुका है। ऊपर से ये मैंने कटे हुए बादाम जो है वो डाल दिए, ये ऑप्शनल है। और अब मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 20 से 25 मिनट, या फिर जब तक ये डन ना हो जाए। 25 मिनट के बाद ये मेरा डो ब्रेड मेरा बिल्कुल रेडी है। अभी मैं इसको छोड़ रही हूँ ठंडा होने। जब ठंडा हो गया तो इसको मैंने प्लेट में उल्टा किया और इस तरह से उसको मैंने निकाला। अब मैं इसको फिर से सीधा कर लूँगी। ये देखें, अब ये मेरे पास ब्राउन शुगर का गाढ़ा सा सिरप है, वो मैंने डाल दिया ऊपर इसके ग्लेस के लिए, और ब्रश की मदद से इसको मैंने चारों तरफ फैला दिया। ये देखें, मेरा बेहतरीन ब्रेड जो है वो रेडी है। तो इस ब्रेड को सर्व करें चाय या फिर कॉफ़ी के साथ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।